दोस्तों, अगर मैं आपको एक जॉब ऑफर करूं जहां महीने के लाख रुपए मिले, पर उस एरिया में हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल्स नहीं है और हवा इतनी पॉल्यूटेड है कि सांस लेने लायक भी नहीं है, तो क्या आप उसको डेवलप्ड बोलोगे? क्या आपको पता है गांव में लोग भले ही कम कमा रहे हैं लेकिन वहाँ डिप्रेशन से होने वाली बीमारियां कम हैं। वहाँ भले ही अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं लेकिन शहर से शुद्ध हवा है। तो असली डेवलपमेंट आखिर कौन सा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुज क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर डेवलपमेंट को सिर्फ 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर स्टाइल में फिनिश करेंगे, जिसमें आपको मिलेगा एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग और लगभग 20 क्वेश्चंस में फुल चैप्टर एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि भाई डेवलपमेंट आखिर है क्या? तो डेवलपमेंट का मतलब होता है लोगों की जिंदगी की क्वालिटी को इंप्रूव करना। सिर्फ पैसा कमाना ही डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी और डिग्निटी भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रोथ तो हमारी होती ही है, शारीरिक ग्रोथ होती है, हमारा शरीर बढ़ता है, सोच समझने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन क्वालिटी वाइज इंक्रीज करना डेवलपमेंट कहलाता है। सभी डायमेंशन इंक्रीज करना डेवलपमेंट कहलाता है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है, जब उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन मिलती है, जब उन्हें इज्जत और सम्मान मिलता है, ये सभी मिलकर डेवलपमेंट कहलाते हैं। यानी डेवलपमेंट के दो पहलू होते हैं, एक मटेरियल जैसे पैसा और रिसोर्सेस, और एक नॉन मटेरियल जैसे फ्रीडम, रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी। दूसरा सवाल है, व्हाई इज डेवलपमेंट अ रिलेटिव कंसेप्ट? गिव वन एग्जांपल। दोस्तों, डेवलपमेंट एक रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब हर इंसान या ग्रुप के लिए इसका मतलब अलग हो सकता है। जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फैक्ट्री बनाना डेवलपमेंट लगता है क्योंकि उससे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसी फैक्ट्री के लिए जब फार्मर्स की जमीन छीनती जाती है तो उनके लिए विनाश बन जाता है। मतलब डेवलपमेंट हमेशा सबके लिए एक जैसा नहीं होता। तीसरा सवाल, व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलप गोल्स? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हर इंसान की जरूरत अलग होती है, इसलिए सबके डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग होते हैं। अगर आपको डेवलप होना है तो आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। रिच लोग चाहते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट और वेल्थ मिले, पुअर लोग चाहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान और रोजगार मिले, विमेन चाहते हैं कि भाई इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट मिले, और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिले। इसलिए एक ही चीज सबके लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अगला सवाल है, गिव एन एग्जांपल वेयर डेवलपमेंट गोल्स ऑफ टू पर्सन्स में कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान का गोल दूसरे व्यक्ति के गोल से टकराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डैम कंस्ट्रक्शन होना है तो फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को फायदा होगा क्योंकि उन्हें इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन जो ट्राइबल वहां रहते हैं उनकी जमीन डूब जाएगी, उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए लॉस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इनकम कंसीडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट? देखिए दोस्तों, इनकम जो है ना, डेवलपमेंट का एक बेसिक इंडिकेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा हमें बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। ज्यादा इनकम होने से हम अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर पाते हैं, और इमरजेंसीज में जैसे बीमारियां हो या कोई लॉस हो जाए, इनकम हमें सिक्योरिटी देती है। इसलिए बिना इनकम के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इनकम नॉट ए सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट? देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात, इनकम अकेली डेवलपमेंट का प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस नहीं होता, नॉन मटेरियल चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल से समझो, अगर किसी को हाई सैलरी जॉब मिले लेकिन उसमें इज्जत बिल्कुल भी ना हो, तो क्या वो जॉब रियल डेवलपमेंट होगी? नहीं। तो इनकम जरूरी है लेकिन अकेली काफी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नेशनल डेवलपमेंट। अब आते हैं सबसे बड़े स्केल पर। नेशनल डेवलपमेंट मतलब पूरे देश की प्रोग्रेस। इसमें इंक्लूड होता है पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना, लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों को कहते हैं, इक्वालिटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी। और नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, और एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। मतलब जब सिटीजन्स डेवलप करते हैं तभी नेशन डेवलप कर पाता है। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? मेंशन इट्स क्राइटेरिया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये एक प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन है जिसमें एचडीआर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये करता है यूएनडीपी, याद कीजिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये सिर्फ पैसा नहीं देखता बल्कि मल्टीपल क्राइटेरिया पे मेजर करता है। यानी इसने कई प्रकार के इंडेक्स बना रखे हैं जिसके हिसाब से टिक करते करते पता चलता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है। जिसमें पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं? देश की टोटल इनकम को यानी नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके उससे सबकी एवरेज इनकम निकल के आ जाती है। दूसरा, लिटरेसी रेट,
ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए कंट्रीज के मामले में बताऊं तो जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत अच्छी है, 90s के आसपास है, और इंडिया की लगभग 62 टू 67 वेरी करती है। यानी वहां का एवरेज आदमी 90 साल तक जीता है। यानी यूएनडीपी कहता है कि डेवलपमेंट का मतलब इनकम, हेल्थ प्लस एजुकेशन सब मिलाकर होता है। अगला सवाल है, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज एंड गिव टू एग्जांपल्स। दोस्तों पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब होता है ऐसी सुविधाएं जो सरकार सब लोगों के लिए प्रोवाइड कराती है ताकि सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। एग्जाम्पल से समझो, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये फैसिलिटीज इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि प्राइवेट सर्विसेज सबको अफोर्ड नहीं होती भाई। मतलब अगर सरकार फ्री या सब्सिडाइज फैसिलिटी ना दे तो गरीब लोग पीछे रह जाएंगे। अगला सवाल है, व्हाई आर पब्लिक फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। अब उसी सवाल का एक एक्स्ट्रा वर्जन पेपर में आया हुआ था। देखिए पब्लिक फैसिलिटीज डेवलपमेंट के लिए बैकबोन जैसे हैं। क्यों? ये सभी को इक्वल एक्सेस देते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। ये डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं। एग्जाम्पल समझो, केरला, वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं है लेकिन हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रांग हैं क्योंकि वहां पब्लिक फैसिलिटीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो अगर सिर्फ पैसा हो लेकिन स्कूल्स या हॉस्पिटल ना हो तो वो पैसा भी बेकार हो जाता है। अगला सवाल है, व्हाई डू वी यूज पर कैपिटा इनकम फॉर कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज। दो कंट्रीज में नापने के लिए पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल क्यों होता है? देखिए एक एग्जाम फेवरेट सवाल है। टोटल इनकम को कंपेयर करना सही नहीं होता है क्योंकि कंट्रीज का पॉपुलेशन अलग अलग होता है, इसलिए हम एवरेज निकाल लेते हैं। पर कैपिटा इनकम निकलने का तरीका मैंने आपको बताया, टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ये हमें एक आइडिया देता है कि एक पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है और उससे हम कंट्रीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर कर पाते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? तो दोस्तों पर कैपिटा इनकम की कुछ कमियां ये आपको एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स के साथ लिखकर आनी है। ये इनकम की इनइक्वालिटीज को छुपा देता है। कुछ लोग बहुत अमीर और बाकी बहुत गरीब हो सकते हैं लेकिन एवरेज में पता नहीं चलता। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं दिखाता, जैसे एजुकेशन और हेल्थ को अवॉइड करता है। ये भी नहीं बताता कि रिसोर्सेज सस्टेनेबली यूज हो रहे हैं या खत्म किए जा रहे हैं। इसलिए इनकम के साथ साथ और इंडिकेटर्स बताना भी जरूरी है डेवलपमेंट को नापते टाइम। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। देखिए 5 नंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। तो बच्चों वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी दोनों देशों की प्रोग्रेस कंपेयर करते हैं लेकिन अलग अलग मेथड से। वर्ल्ड बैंक कहता है कि भाई सिर्फ पर कैपिटा इनकम है, इसके आधार पर देशों को लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम में डिवाइड करता है। मतलब सिर्फ एवरेज इनकम ही मेन फैक्टर है। लेकिन जो यूएनडीपी है यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक ब्रॉडर अप्रोच अपनाता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूज करता है जिसमें 3 चीजें देखी जाती हैं, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट या एनरोलमेंट रेट या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो भाई डिफरेंस क्या है? वर्ल्ड बैंक सिर्फ इनकम बेस्ड कंपैरिजन करता है, जो गलत नहीं है लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट है। जबकि यूएनडीपी इनकम के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस देता है। यानी यूएनडीपी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर्स को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इज इट एसेंशियल। बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की सारी जरूरतें पूरी कर दे लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये रिसोर्सेज को ओवर यूज को रोकता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंश्योर करता है। एग्जाम्पल समझो, अगर हम सोलर और विंड एनर्जी यूज करें कोयले की जगह तो पोल्यूशन कम होगा और एनर्जी फ्यूचर में भी अवेलेबल रहेगी। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रीजंस। देखिए नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए डिस्ट्रॉय कर दे। फॉर एग्जाम्पल ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, इससे वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन, इससे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है और क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। माइनिंग एंड ओवरफिशिंग, रिसोर्सेज जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ऐसे डेवलपमेंट से फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलप तरीके की तरफ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम केरला हैज बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन द पंजाब। अब देखो पंजाब की पर कैपिटा इनकम केरला से ज्यादा है लेकिन फिर भी केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पंजाब से अच्छा है। क्यों? क्योंकि केरल ने किया है पब्लिक फैसिलिटीज में ज्यादा इन्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हायर लिटरेसी रेट, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है एक साल के अंदर 1 साल के होने से पहले 1000 में से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, वो वहां का कम है। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों बेहतरीन है। इससे प्रूव होता है कि रियल डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि हेल्थ और एजुकेशन जैसे इंडिकेटर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर कैपिटा इनकम हमेशा अच्छा इंडिकेटर क्यों नहीं माना जाता डेवलपमेंट के लिए। अब सोचो, अगर सभी देश की तरक्की सिर्फ पैसों से नापी जाए तो क्या होगा? मैंने आपको बताया पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, इसमें एक बड़ी कमी है कि इसमें इनइक्वालिटीज को इग्नोर किया जाता है।
अमीर गरीब के बीच का गैप नहीं बता पाता, हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे नॉन मटेरियल इंडिकेटर को नहीं देखता। इसका एग्जाम्पल समझिए, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको बताया है। जैसे हरियाणा और केरल है, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम केरल से ज़्यादा है, लेकिन केरल में लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सब कुछ बेहतर है। तो भाई पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, असली डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ से होता है। आप इसके एग्जाम्पल को और अच्छे से समझिए। मान के चलिए भाई दिल्ली है, दिल्ली एक बहुत रिच सिटी है, लेकिन पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब है। इनकम हाई है, लेकिन पब्लिक सफ़र करती है। केरल का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप ये भी लिख सकते हैं कि मनी आपको सब कुछ नहीं दिला सकता, मनी आपको अच्छा बिस्तर दिला देगा, लेकिन चैन की नींद नहीं दिला सकता। मनी आपको अच्छी एजुकेशन अचीव करने के लिए प्लेटफॉर्म दे सकता है, लेकिन समझदारी नहीं दे सकता। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ तभी अच्छी हो सकती है जब आपके पास इनकम के अलावा और भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स अवेलेबल हों। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि डेवलपमेंट सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, असली डेवलपमेंट तब है जब आपको हेल्थ, एजुकेशन और रिस्पेक्ट मिले। तो याद रखो, एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स लिखना इस चैप्टर में मत भूलना, वरना आंसर अधूरा रह जाएगा। और हाँ, अनुज क्लासेस के साथ पढ़ाई होगी आपकी फन और स्मार्ट वे में। मिलते हैं अनुज क्लासेस के अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।